बदतरीन मौत जिसकी होती है, मौत के वक्त सबसे ज्यादा जो दर्दनाक और तकलीफ की मौत मरता है वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा मौत के वक्त जिसको तकलीफ होती है वो बेनमाजी है। बेनमाजी को ऐसी दर्दनाक मौत आती है, बेनमाजी जलील करके मारा जाता है, बेनमाजी भूखा मारा जाता है, बेनमाजी प्यासा मारा जाता है। बेनमाजी पर मौत के वक्त इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है, इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। थोड़ी देर जरा तसव्वुर कीजिए ना, अल्लाह अकबर, दुनिया की मोहब्बत में मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिदों से दूर रहने वालों, अल्लाह अकबर, क्या तुम्हें अपने नबी की बात पर यकीन नहीं? हुजूर की बात पर यकीन करने से तुम कमजोर हो गए? अल्लाह अकबर, वो रसूल जिसकी सच्चाई की गवाही उसके दुश्मन तक देते हैं, उस रसूल की बात सुनकर लरसते नहीं, कांपते नहीं? अल्लाह अकबर, माहिरीन मौसमियात अगर कोई बात कह दे, पेशिन गोई कर दे तो उसकी तैयारी करते हो। अल्लाह के सच्चे रसूल गैबदा नबी फरमा रहे हैं सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत बेनमाजियों को आती है। फज्र की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, मौत का तसव्वुर तो करो। जोहर की नमाज में कारोबार में डूबने वालों, मौत का तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, असर की नमाज में बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। 7 समुंदरों की प्यास मौत के वक्त तो उंडेल दी जाएगी और रिश्तेदार चमचे चमचे से कतरा कतरा पानी पिला रहे होंगे। आप तजुर्बा करके देखना, जब प्यास ज्यादा लगी हो एक घुट पी करके गिलास हटा लो तो प्यास बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। तो ये रिश्तेदारों का कतरे कतरे पिलाना वो प्यास को बुझाएगा नहीं, वो प्यास को और बढ़ा देगा। दौलत के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो, जवानी के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो, नसब के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो। अल्लाह अकबर, किसी को घमंड है अपनी हुकूमत का, किसी को घमंड है अपने इख्तिदार का, किसी को घमंड है अपनी दौलत का, किसी को घमंड है अपनी खूबसूरती का। याद रखना, जिस वक्त तो मौत आएगी ना हुस्न रहेगा, ना खूबसूरती रहेगी, ना माल रहेगा, ना दौलत रहेगी। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दौलत के नशे में नमाज के लिए वक्त ना निकालने वालों, दौलत के नशे में जिना और शराब की अड्डों को, जुओं की अड्डों को आबाद करने वालों, दौलत के नशे में दीन को पीठ के पीछे फेंक देने वालों, यही है ना। अल्लाह अकबर, अगर बच्चा सुबह 6 बजे स्कूल जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए, स्कूल पहुंचाने के लिए हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कहो तो सुबह 6 बजे नमाज नहीं खुलती, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए आंख खुल सकती है, मस्जिद जाने के लिए हमारी आंख क्यों नहीं खुलती? मतलब हमने स्कूल को जितनी अहमियत दी है नमाज को उतनी अहमियत नहीं दी है। स्कूल को अहमियत दी जाए, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मगर सुन लो, अगर कोई स्कूल न पढ़े तो उसकी दुनिया बर्बाद हो सकती है, और जो नमाज न पढ़े उसकी दुनिया भी बर्बाद है, उसकी आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए वक्त निकालिए, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मरने के बाद पलट कर अल्लाह की तरफ जाओगे, मरने से पहले पलट जाओ, कुछ अमल कर लो। अरे जो माल कब्र में साथ नहीं आएगा उसको कमाने के लिए दिल्ली तक जा रहे हो, कलकत्ता तक जा रहे हो, सऊदी तक जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो, और जो अमाल कब्र में काम आएंगे उसको कमाने के लिए मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं आते। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही मेरे भाइयों, कब तक गफलत में रहोगे? कब तक गफलत में रहोगे? मौत सर पे खड़ी है, मौत की तलवार सर पे लटक रही है। बहुत दिनों तक अय्याशी की मोहलत नहीं मिलेगी, बहुत दिनों तक ये घमंड का ताजमहल बहुत सलामत नहीं रहेगा, चकनाचूर हो जाएगा। कुरान कहता है क्या लेकर के जाओगे? ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे। और अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन है, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जहन्नम की आग की शक्ल। लोग कहते हैं मौलाना हमें इतना न डराओ, अल्लाह करीम है रहीम है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा अल्लाह करीम और रहीम है, लेकिन अल्लाह कहार और जब्बार भी है। आपको पता है, आपको पता है जिनके जनाजों में रसूलुल्लाह ने खुद शिरकत की है उनके लिए भी रसूलुल्लाह ने कुछ बातें फरमाई है। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं इबरत के लिए।
एक जवान उसका इंतकाल हुआ। ये जो रिवायत में पढ़ रहा हूँ उसको शरह सुदूर में तलाश करना, इमाम सुयूती में हवाले के साथ पढ़ रहा हूँ, एक बात तवज्जो से सुनना। एक जवान का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल उसकी कब्र पर गए। कब्र पर गए तो जो साथ में सहाबी मौजूद थे, हुजूर ने जब हुजूर ने ये फरमाया ना, यानी बेचैनी के अल्फाज जब आदमी कहता है, अल्फाज के बगैर जो आवाज निकलती है, हुजूर ने सिर्फ बेचैनी, वो सहाबी परेशान हो गए। हुजूर मुझसे कह, आका फरमाते तुझसे नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाने तुझसे नहीं कह रहा हूं, ये जो खिताब हो रहा है ना ये कब्र वाले से हो रहा है, जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है उससे हो रहा है। या रसूलल्लाह ये कब्र वाले का क्या है? अब ध्यान से सुनना, आका फरमाते मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था। उस जवान को हुजूर फरमाते मैंने ज़कात वसूल करने भेजा था, ये ज़कात वसूल करके लाया, उसमें एक ज़िरा आई थी, वो ज़िरा को इसने मेरी इजाज़त के बगैर पहन लिया। अब मैं वो ज़िरा देख रहा हूं कि जहन्नम की आग की ज़िरा बनाकर इसके बदन में डाल दी गई है। रसूलुल्लाह की दौर के ज़माने का इंसान, हुजूर के ज़माने का इंसान जिसकी कब्र पर अल्लाह के रसूल खड़े हुए हैं, हुजूर जिसकी कब्र पे खड़े हुए हैं। मैं बुजुर्गों की निस्बत का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हदीस में है तो मानना तो पड़ेगा आपको। अगर आप हदीस नहीं मानते तो फिर क्या है? रसूलुल्लाह के ज़माने का इंसान अगर ज़िरा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर ले, यानी अमानत में खयानत करे, तो वो ज़िरा उसको आग की बनाकर पहनाई जाती है कब्र में। किस किस का माल हड़प कर रहे हो, धोखे से माल लेते हो, कर्जा लेते हो तो अदा नहीं करते, और दादागिरी करते हो कि कौन मुझसे वसूल करेगा, मैंने कर्जा किसका दिया जो तेरा कर्जा दूंगा। जानते हो कर्ज लेकर न देने वाले का वबाल क्या है? एक जनाजा रसूलुल्लाह की बारगाह में लाया गया, अल्लाह के रसूल जनाजे के लिए खड़े हुए, फौरन पीछे हो गए, फरमाया तुम में से कोई इसका जनाजा पढ़ा दो, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वजह? आका फरमाते हैं अभी मुझे जिब्रील ने बताया कि ये कर्जदार है और जो कर्जा वाला है मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, तुम में से कोई पढ़ा दे। मुझे बताओ जो कर्ज में मर जाए रसूलुल्लाह उसका जनाजा नहीं पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहां मौलाए कायनात मौजूद थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह कितना कर्जा है? इसका कर्जा मैं अपने जिम्मे लेता हूं, मैं अदा कर दूंगा, इतनी बड़ी शहादत से इसको महरूम न करे, इसका जिम्मा मैं अपने सर लेता हूं, इसको बरी जिम्मा करता हूं। मेरे भाइयों कितना कर्ज ले रहे हो? पूरी जिंदगी कर्ज में गुजार देते हो। आपको पता है अगर इंसान शहीद हो जाए तो उसकी दो चीजें माफ नहीं होती, एक तो जो उसने वादा किया है वो माफ नहीं होगा, एक जो उसने कर्ज लिया है वो माफ नहीं होगा, और तीसरी चीज और बता दूं, अल्लाह अकबर, शहीद को जो जन्नत में जाने से जो चीज रोक देती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई शहीद भी हो जाए और माँ या बाप का दिल दुखा करके मरे तो शहादत के बाद भी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करता, शहीद होने के बाद भी। आज क्या हो रहा है? आज क्या इसका लेके खा जा, उसका लेके खा जा। आजकल तो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में आदमी दौलत दौलत, आप क्या ले जाएंगे? फिरौन क्या ले गया? शद्दाद क्या ले गया? हमान क्या ले गया? यजीद क्या ले गया? तुम हम क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं। आधी से ज्यादा फतेह करने वाला जिसने दुनिया फतेह की वो सिकंदर, आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करके जब दुनिया से जाता है तो कहता है मेरे हाथ जनाजे के बाहर करना ताकि लोगों को पैगाम दे के जाऊं कि जिसने आधे से ज्यादा दुनिया फतेह की है वो दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। तुम क्या लेकर जाओ? फैक्ट्रियों के मालिक क्या ले जाओगे? मैं माल कमाने के मुखालिफ नहीं, माल कमाओ। मैं तो लोगों को कहता हूँ, सुन्नियों को कहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। माल कमाओ, माल जमाओ, ज़कात दो, लेकिन माल में इतने डूब मत जाओ कि अल्लाह को भूल, अल्लाह को मत भूलो। माल कमाओ, खाओ पियो, इंजॉय करो, मगर अल्लाह को मत भूलो, क्योंकि जो अल्लाह को भूलता है। दो बातें अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर लूं। एक बहुत बड़ा बादशाह था, अल्लाह ने उसको बहुत दौलत दी, बहुत माल दिया था, अल्लाह ने बहुत माल दिया था, बहुत माल दिया। क्या अंजाम होता है ना मगरूरों का, और वो अल्लाह को भूल गया। अब उसका अंजाम क्या हुआ जरा सुनिए। दो भाई थे, दो भाई, दोनों भाई हिस्से बकरे की बुनियाद पे झगड़ा कर रहे थे। ऐसे हम लोग भी करते हैं झगड़ा फसाद, हिस्से बकरे की बुनियाद। एक बात तो याद रखिए, जिसका झगड़ा खत्म करने का तरीका यह है जिसका हक जितना निकलता है उसको उतना दे दो, हकदार को उसका हक दे दो। अगर आपने अपने भाई का, अपनी बहन का हक नहीं दिया, समझ लो एक एक उंगली के पोरे के, पोरा समझते, उंगली के पोरे के बराबर भी आपने अपने भाई बहन या किसी की जमीन हड़प की है,
तो नीचे 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 7 तबक काट कर कयामत के दिन उसका हार बनाकर तुम्हारे गले में पहनाया जाएगा। ये 1 इंच जमीन की बात कर रहा हूं, 7 तबक काट के। 50 किलो की मिट्टी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो 7 तबक अंदर, और लोग तो पूरा पूरा खेत हड़प कर रहे हैं। बहनों का हक नहीं दे, भाइयों का हक नहीं दे। हर साल उम्रा के लिए भी जा रहे हैं, हज के लिए भी जा रहे हैं, भाइयों को बहनों को तरसा रहे हैं। हकदार को हक दे दो। दुनिया से कुछ नहीं ले जाओ, सब छोड़ के जाना। मरोगे तो सब छोड़ के जाना। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। किसी पे जुल्म मत करो। मस्जिद के मुतवल्लियों से कहता हूं, ट्रस्टियों से कहता हूं, अपने इमामों को मत तरसाओ। तुम्हें अपनी जेब से तनख्वाह नहीं देनी। इमामों की तनख्वाह कम से कम इतनी करो जितनी किसी कोर्ट के जज की तनख्वाह होती है। कम से कम इतनी करो, नहीं तो कम से कम 25-30 हजार इतना तो दो कि उसका घर अच्छे से चले। तुम्हें जेब से तो नहीं देना, नहीं देना, जेब से चंदा करके देना है। मुतवल्ली बने हो तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। आप 1 घंटे आने वाले मुकर्रिर को तो 50 हजार देते हो, 2-4 नात पढ़ने वाले को तो 50-30 हजार देते हो। जो पूरा महीना इमामत करता है, वो जनाजा भी पढ़ाता है, बच्चे के कान में अजान भी पढ़ता है, उसके बाद पानी पे भी दम करता है, बीमार पड़ जाओ तो दम करता है, हर वक्त कुरान खाने में भी हाजिर है, फिर तुम्हारी बातें भी सुनता है। उसके बावजूद भी तुम अपने इमामों को उतनी भी तनख्वाह नहीं देते जितना तुम अपने जब वो गेट के चपरासी को जो तनख्वाह देते हो, उतनी तनख्वाह भी अपने इमामों को नहीं देते। तुमसे मरोगे तो कयामत के दिन अल्लाह ये भी, या तो ट्रस्टीशिप छोड़ दो, मुतवल्ली हैसियत से इस्तीफा दे दो, या फिर मेहनत करके इमामों को उनका हक दो। जरा गौर तो करें, हमने इमामों का हाल क्या बना रखा है, जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हमारा कायद बन करके खड़ा रहता है। मुझे ये इमाम लोगों ने कुछ कहा नहीं है, और मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं, मुझसे हक कहने पर अपने अल्लाह से उम्मीद है, उसकी रजा की उम्मीद है। ये बात याद रखें। मैं कोई इमाम आदमी नहीं, तो यूं भी कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मुझे कोई इमाम भी क्या बनाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए, अपने इमामों को दीजिए, अपने मौज़िन को दीजिए, रिश्तेदारों को उनका हक दीजिए, बीवी को उसका खर्चा पूरा पूरा दीजिए, बीवी को मत तरसाइए, माँ बाप को उसका हक दीजिए, सबको हक अदा कीजिए, क्योंकि सबके हक के बारे में पूछा जाएगा। ये बात अच्छी तरह याद रखिए। तो आज ये कर रहा था, 2 भाई इससे बकरे पे झगड़ा कर रहे थे। करीब में एक टूटा हुआ प्याला पड़ा हुआ था। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए जमीन जायदाद के लिए झगड़ा करने वाले, जरा मेरी भी दास्तान सुनो। अब प्याले से अगर आवाज आएगी तो कितने ताज्जुब की बात होगी। हम आप होंगे तो भाग ही जाएंगे, ये तो हिम्मत का काम है। टूटे हुए प्याले से आवाज आई, दोनों भाइयों ने मुड़ के देखा, अपना झगड़ा भूल गए, और झगड़ा भूलने के बाद वो टूटे हुए प्याले की आवाज सुनने लगे। तो टूटे हुए प्याले की आवाज आई कि तुम जानते हो मैं कौन हूं। और टूटा हुआ प्याला कह रहा है तुम जानते हो मैं कौन हूं। तो ये हैरान हो गए, टूटा हुआ प्याला कह रहा है मैं कौन हूं। तो इन्होंने कहा कौन है आप। तो उसने कहा एक बादशाह, वो फुला फुला नाम के बादशाह का नाम तुमने सुना है। कहा हाँ सुना है, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा मालदार था, बहुत सतवत और बहुत दौलत और बहुत इज्जत और जान रखता था। तो कहा उसी की मैं मिट्टी हूं। ध्यान से सुनना, उसी की मैं मिट्टी हूं। और टूटे हुए प्याले से आवाज आई, उसी की मैं मिट्टी हूं। कब मेरी दास्तान सुनोगे। मैं नहीं कोई फायदा उठा सका दुनिया में आके, तो तुम्हें नसीहत कर रहा हूं कि तुम फायदा उठा लो, और उसकी नसीहत मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि वो किताबों में बंद है। अल्लाह करे तुम तक पहुंच जाए। बहुत घमंड है ना खूबसूरती पे, बहुत नाज है ना दौलत पे। वो बादशाह खूबसूरत भी था, दौलतमंद भी था। जब उसने कहा मैं बादशाह था, मैं उसी की मिट्टी हूं, तो कहा क्या हुआ आपके साथ, आपकी ये कैफियत क्या हुई, इस नतीजे पे आप कैसे पहुंचे। उसने कहा अल्लाह ने मुझे दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, माल दिया, बहुत नेमत दी मेरे अल्लाह ने, मगर मैं सारी नेमतें पाके अल्लाह को भूल गया। जैसे हम भूल गए अल्लाह को, वो भी भूल गया। वो घमंडी हो गया, तकब्बुर करने लगा, घमंड करने लगा, तकब्बुर करने लगा। मेरी कैफियत ये हो गई। फिर उसके बाद उसी गफलत में मैं मर गया। लोग क्या समझते हैं, एक्सीडेंट की मौत बुरी मौत है। लोग क्या दुआ करते हैं, अल्लाह में बुरी मौत से बचा। तो बुरी मौत क्या समझे, बोले जो एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे दब के मर गया वो बुरी मौत है, फिर उसकी रूह भटकती रहती है। ये तो सारे तोहमात परस्ती में मुब्तला हूं। दीन सीखा ही कहां। एक्सीडेंट में मर जाना मुसलमान की बुरी मौत नहीं है। जो एक्सीडेंट सफर में मर जाए उसे शहादत का मर्तबा मिलता है। जो हादसे में मर जाए उसे शहादत का मर्तबा मिलता है। औरतें समझती है
अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त तो कोई औरत मर जाए, नापाकी में मरे, तो बुरी मौत है, औरतें उससे डरती है, ये बुरी मौत में मरी। वो बुरी मौत नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो औरत बच्चे को जन्म देते हुए मरती है, अल्लाह उसको भी शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। जो दीवार के नीचे दब के मरता उसको भी शहादत का मर्तबा, जो पानी में डूब गया उसको भी शहादत का मर्तबा, जो आग में जला दिया गया उसको भी शहादत का मर्तबा। ये बुरी मौत नहीं है। फिर बुरी मौत कौन सी है? गफलत की मौत बुरी मौत है। जिस गफलत में हम आप है ना नमाजी है, ना रोजेदार है, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रमजान शरीफ का रोजा रखते हैं, इस हालत में मौत आई तो ये बुरी मौत है। इससे बुरी कोई मौत नहीं है। ऐसी मौत के बाद अगर ताजमहल में भी दफन हो जाओगे तो भी सुकून से नहीं रहोगे। और अगर अच्छी मौत यानी अल्लाह को राजी करने वाली जो मौत है, खुदा की रजा पर जिसकी मौत है, अल्लाह रसूल जिससे राजी है, ऐसी हालत में मौत आई और लोगों ने तुम्हें कचरे की कुंडी के पास भी दफन किया, तो भी अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। इमारत का एतबार नहीं है, इसलिए गुंबदों की फिक्र मत करो, खुदा की रजा की फिक्र करो। हमारे असलाफ ने ऊंचे गुंबदों की फिक्र नहीं की, खुदा की रजा की फिक्र की है। आज हम खुदा की रजा की बजाय गुंबदों की फिक्र करते हैं। अरे गुंबदों में दफन होना कोई शान की बात नहीं है। गुंबदों में तो जालिमों को भी दफन किया गया। कितने नाम पढ़ो हिंदुस्तान के, कितने नाम पढ़ो बगदाद के, कितने नाम पढ़ो ईरान के। याद रखना, गुंबदों में दफन होना कोई फजीलत नहीं है। कौन सोच सकता था जिसका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था, उस हुसैन इब्ने अली का भी गुंबद जगमगाएगा। लेकिन दुनिया को बता दिया गया जिसने खुदा के लिए सब लुटा दिया। 3 दिन हुसैन बेघर थे, आज मेरा मौला हुसैन घर घर नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, महफिल महफिल नजर आ रहे हैं। इसलिए अल्लाह की रजा वाली मौत की तमन्ना करो। अल्लाह उस शान से, इस शान से मौत अता फरमाए कि वो हमसे राजी हो। और ये नगमा हम सुने, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वो बहुत खूबसूरत मौत होती है। अल्लाह अकबर। अर्ज क्या कर रहा था, टूटे हुए प्याले से आवाज आई कि मैं बादशाह था, दौलत थी, सतवत थी, हुकूमत थी, खूबसूरती थी, सब दिया था अल्लाह ने, लेकिन घमंडी होके खुदा को भूल गया था खुदा को। फिर घमंड और तकब्बुर में मौत आई, मर गया तो बादशाहत गई, दौलत गई, सब गया। फिर कहता है मुझे दफन कर दिया गया। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, मुझे दफन कर दिया गया। और जब दफन किया गया तो मेरी हड्डी हड्डी को कब्र की मिट्टी चाट गई और मैं मिट्टी में मिला दिया गया। सब कब्र में महफूज नहीं रहते और न सब मिट्टी में मिलाए जाते हैं। अल्लाह जिसे चाहता है वो महफूज रहते हैं और जिसे चाहता है अल्लाह मिट्टी में मिला देता है। कुछ लड़के नहीं मानते, मैं उनको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर गेहूं का दाना जमीन में डालो तो जमीन उसको खा जाती है, लेकिन जिस दाने से अल्लाह खेती करना चाहता है, किसान डालकर पानी डालता है, मगर उस दाने को अल्लाह महफूज रखता है और उस दाने को जिंदा ही नहीं रखता, इतना ताकतवर बना देता है। उससे कोपल निकलती है, जमीन को फाड़ करके पूरे खेत को हरा भरा कर देती है। नादान, अब भी तुझे शऊर नहीं आएगा। जब अल्लाह दाने की ऐसी हिफाजत करना जानता है तो उसने जिसमें गौसे आजम की कैसी हिफाजत की होगी, जिसमें गरीब नवाज की कैसी हिफाजत की होगी, जिसमें साबिर पाक की कैसी हिफाजत की होगी। और जब गुलामों का ये हाल है तो इनके इमाम, महबूबों के महबूब, महबूब आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म की कैसी हिफाजत की होगी। आजकल मौलवी लोग कुछ कहते हैं, 1857 के बाद के आने वाले मौलवी के माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा मेरे अजीज, नबी मर के मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं? मिट्टी में तो हर घर दाना भी नहीं मिलता, तो महबूब मिट्टी में कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरी बात को याद रखना। आजकल आप भी बहुत दाएं बाएं हो रहे हो। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहो। इससे सच्चा मजहब दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हर एक के यहाँ टेढ़े तिरछे अकायद और नजरियात मौजूद है। लेकिन जिसे हम अहले सुन्नत कहते हैं, इसकी कड़ियां सहाबा किराम से मिली हुई है, इसका अकीदा भी सहाबा से, इसका नजरिया भी सहाबा से। आप कोई अकीदा अहले सुन्नत का पेश कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको अहले सुन्नत का वो नजरिया सहाबा, कुरान और हदीस से पेश करने की सआदत हासिल कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त में मेरा उन्वान ये नहीं है। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस बादशाह की उस वो प्याले से आवाज आई कि मेरे जिस्म को कब्र की मिट्टी खा गई। और फिर
नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हुई तो क्या हुआ, मेरे ऊपर लोग पेशाब करने लगे, मेरे मुंह पे लोग पाखाना करें। आदमी की मिट्टी मिट्टी में मिल जाए फिर भी रूह का ताल्लुक जिस्म से मौजूद रहता है, एहसास जिंदा रहता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ। यानी अगर माज़अल्लाह कोई जिंदे के मुंह पे पेशाब करेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो मुर्दे को भी उससे तकलीफ होगी। तो वो कहता है मिट्टी से आवाज आती है, मेरी मिट्टी मिट्टी में तो मिल गई लेकिन मुझ पे लोग पेशाब और पाखाना करने, मुझ पे लोग पेशाब देख रहे हैं। बाइक पे बैठते हो कितने घमंड से हैं, बाइक देने वाले खुदा को भूल गया, घमंड करता है भाई। जींस और टी शर्ट पहन के निकलता है तो घमंड करता है, घमंड मत कर। अरे अगर खूबसूरत जींस और टी शर्ट पहन के तू निकला और लोग तेरी तारीफ कर रहे तो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह अगर तू मुझे खूबसूरत न बनाता तो लोग मेरे हुस्न की तारीफ क्यों करते हैं। अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को कहीं भी मत भूलो। अल्लाह ने नेमत दी उसको कहीं फरामोश मत करो वरना अंजाम बुरा है। तो वो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, लोग मेरी मिट्टी पे पेशाब और पाखाना करने लगे। जरा सोचो तो सही, तसव्वुर में लाओ उसकी जगह अगर हम हों, अमीनुल कादरी हो आप हों, और मरने के बाद हमारी जिस्म को मिट्टी खा जाए, अल्लाह न करे, दुआ कीजिए अल्लाह न करे, तसव्वुर कीजिए मस्जिदों को वीरान करने वालों, हमारे जिस्म को मिट्टी न खाएगी तो क्या होगा। यहूद और नसरानी और मुशरिकों की तरह जिंदगी गुजारने वालों, कब तक अल्लाह को नाराज करोगे, कब तक अल्लाह से दूर रहोगे। सोचो तो सही, एक दिन मौत है, मौत, एक दिन मौत है, मौत है, मौत है। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। अगर मौत से कोई बच सकता था, एक हस्ती अल्लाह का महबूब जो वजह तख्लीक कायनात है, जब अल्लाह ने महबूब को मौत की लज्जत चखा दी, तब कौन है जो मौत से बच सकता है। ये और बात है कि औरों की मौत अलग है, महबूब की मौत अलग है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अजवाज को जायज निकाह, उसकी अजवाज को जायज निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। मगर सोचो तो सही, जब हबीब खुदा दुनिया से जाहिरी तौर पे तशरीफ ले गए, हमें भी जाना है, दुनिया छोड़ना है। अपने मकान से दिल लगाने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदगी और फिर गंदी फिल्में देखने वालों, गंदे गाने सुनने वालों, अल्लाह को भूलने वालों, नरम नरम गद्दों पे फजर की नमाजें छोड़ने वालों, तसव्वुर करो वो बादशाह की मिली हुई मिट्टी कह रही है, लोग मेरे मुंह पर पेशाब और पाखाना करते रहे। हाय हाय, इस मकाम पर मैं पहली मर्तबा पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इबरत बन जाएंगे। जो दूसरों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। है ना कब्रिस्तान में कितने लोगों की मिट्टियां जो नीचे से ऊपर आई और उस पर कुत्ते पेशाब करते हैं, उस पे बकरियां पाखाना करती है। मेरे भाई अपने हाथ पे रहम कर लो। अल्लाह पाक ने हमें गुनाह के लिए पैदा नहीं किया। कुरान कहता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम अच्छे अमल करो। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है कि आवाज आती है तो फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, लोगों ने पाखाना पेशाब किया। फिर क्या हुआ, कोई कुमार आया और मट्टी उठा के ले गया कटोरे बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। इत्तेफाक से वो मेरी मट्टी उठा के ले गया, उसको सड़ाया, सड़ाने के बाद कटोरा बनाया, कटोरा बनाकर उसको उसने आग में तपाया, मैं आग में जलता भी रहा, कुमार के चक्के पे फिरता रहा, आग में जलता रहा। देखो बादशाह का अल्लाह ने क्या अंजाम किया। यही बनोगे, ऐसे ही घमंडी करोगे। अल्लाह अल्लाह है, खुद कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गीबतें करने वालों, चुगलियां करने वालों, एक दूसरे को लड़ाई लगाने वालों, दोस्तों में नफरतें पैदा करने वालों, फूट डालने वालों, कहां रहोगे, अंजाम को पहुंचोगे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा, होशियार हो जाओ। अल्लाह की खुफिया तदबीर से अल्लाह की पनाह तलब करो, खुदा की पनाह मांगो। हम लोगों के दरमियान बैठते हैं तो वलियों की तरह का बातें करते हैं, और तन्हाइयों में होते हैं तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। अपनी तन्हाइयों को चेक करो मेरे भाई, हमारी तन्हाइयां कैसी है, हमारा अकेलापन कैसा है। लोग देख रहे हो तो हम बड़ा लुकमा नहीं खाते, और अल्लाह देख रहा है तो जिना के अड्डों को तक आबाद करते हो।
घरों में बैठकर डिजिटल जुआ तक खेलते हो। वो जुआ जिसके बारे में फरमाया कि जिसने जुआ खेला उसने सूअर के खून में अपने हाथों को रंग लिया। इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि जुआ खेलने वाले कयामत के दिन इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अल्लाह अकबर, खुदा की पनाह तलब करो। लॉटरी खेल रहे हो, 2020 पर जो है जुआ खेल रहे हो, क्रिकेट पर जुआ लगा रहे हो, और इसी तरीके से जो वो अलग अलग अंदाज से जो यूट्यूब पर इंटरनेट के जरिए से जुआ आम हो रहा है। पहले जुआ के अड्डे पे जाते थे तो पकड़ाने का खौफ था, अब घर में बैठ के जुआ खेल रहे हो, पकड़ाने का खौफ नहीं। अरे इंसान नहीं पकड़ेगा तो क्या हुआ? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। ये इंसान के पकड़े जाने का खौफ क्या है? खुदा नहीं देख रहा है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उसकी क्या होना है वो कड़ी मार है, क्या होना है और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है। क्या होना है, क्या होना है। आज की ये महफिल चहलुम और इसाले सवाब के हवाले से इनेकाद पजीर है। जनाब यामीन भाई के साहबजादे मोहम्मद आकिब मरहूम मगफूर, उनके चहलुम और इसाले सवाब के हवाले से ये महफिल मुनक्किद है। हमारे बिरादर मुकर्रम पीर तरीक़त सैयद सलीम मियाँ साहब और दीगर सादात किराम और उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद आकिब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत की बाहरें अता फरमाए। आमीन। और नौजवान घर से गया तो माँ बाप के दिल पर यकीनन बड़ा बोझ होगा। मैदान करबला में इमाम हुसैन को कोई जनाजा उठाते हुए उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना शहजादा अली अकबर का लाशा उठाने में तकलीफ हुई। जवान बेटे का लाशा उठाना किसी बाप से पूछो। अल्लाह से दुआ की जाती है कि अल्लाह यामीन भाई और उनके सब घर वालों को सब्र जमील अता करे, उनकी अहलिया को सब्र जमील अता करे, और अल्लाह किसी बाप को वो दिन ना दिखाए कि वो नौजवान बेटे का जनाजा उठाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने बेटों के कंधों पर ले जाए और अल्लाह हमारी औलाद का गम हमें कभी ना दिखाए। ये महफिल असर तक चलनी है और सलातुस्सलाम और दुआ के साथ ये असर से पहले, अजान असर से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। इसलिए बहुत जल्दी से और बगैर किसी तमहीद के कुछ गुफ्तगू मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है। उस मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की आया करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का जिक्र किया है। मौत को लोग बुरा समझते हैं लेकिन मौत बुरी नहीं है। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत मुहिब को उसके महबूब से मिला देती है। मौत अगर न होती तो दुनिया में मोहब्बत न होती। मौत की वजह से दुनिया में मोहब्बत जिंदा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए अगर परदादा भी मौजूद होते, लकड़दादा भी मौजूद होते, पकड़दादा भी मौजूद होते और एक इस घर में सबको रहना होता तो क्या ये घर और मकान हमारे लिए काफ़ी होता? आमदनी काफ़ी होती? तो मौत की वजह से अल्लाह ने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा किया है। एक बूढ़े बाप से बंदा इसलिए मोहब्बत करता है, चलो यार खिदमत कर लो, कितने दिन तक रहेंगे, अभी दुनिया से चले जाएंगे। तो जैसे जैसे दुनिया से जाने का तसव्वुर दिल के अंदर बढ़ता चला जाता है, माँ बाप की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर ज़्यादा होती चली जाती है। तो ये जो मौत है वो मोहब्बत पैदा करती है। और फिर उसके बाद ये मौत का हाल ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के लिए मौत के वक्त जो तकलीफ होती है
वो उसके गुनाहों का कफ्फारा हो जाती है। और मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है वो तकलीफ से इंसान गुनाहों से ऐसे पाक होकर दुनिया से जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा होते वक्त वो गुनाहों से पाक था। इसलिए मौत बड़ी खूबसूरत चीज है, मगर याद रखना मौत खूबसूरत तो है मगर हर खूबसूरत के साथ साथ कोई ना कोई मुसीबत जरूर है। मिसाल के तौर पर गुलाब का फूल खूबसूरत है तो उसकी डंठल के अंदर कांटे मौजूद है, शमा खूबसूरत है तो उसके साथ धुआं मौजूद है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, दौलत जहां है उसके साथ तकब्बुर की नहूसत मौजूद है, इसी तरीके से खूबसूरती जहां है उसके साथ गुरूर की नहूसत मौजूद है। तो हर खूबसूरती के साथ कोई ना कोई तकलीफ उसके साथ लिपटी हुई है। अल्लाह अकबर। जो लोग मर गए यानी जो ईमान पर दुनिया से चले गए वो कामयाब हो गए। अब हमें उस घाटी को तय करना है। लोग समझते क्या है मौत को? आइए मैं अहदीस की रोशनी में मौत का जिक्र करूं। सबसे पहले मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। ये जो तसव्वुर करके इंसान बैठा है कि बुढ़ापे ही में मौत आएगी, याद रखना आकिब की मौत ने क्या हमें दर्श नहीं दिया कि जवानी में भी मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर। आने में तरतीब है, जाने में तरतीब नहीं है। आने में पहले दादा आते हैं, फिर जो है वो अब्बा आते हैं, फिर उसके बाद पोता आता है, उसके बाद पर पोता आता है। आने में हमेशा तरतीब है। दादा से पहले अब्बा कभी नहीं आ सकते, अब्बा से पहले कभी बेटा नहीं आ सकता। लेकिन आने में तो कुदरत के यहाँ तरतीब है मगर जाने में तरतीब नहीं है। दादा से पहले पोता भी जा सकता है, बाप से पहले बेटा भी जा सकता है। जवानी के नशे में अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, याद रखो हर वक्त मौत की तैयारी करते रहो। मौत कभी भी आ सकती है, मौत जवानी में भी आ सकती है। बुढ़ापे के धोखे में कभी गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा मत करना, कभी गुनाहों की दहलीज पर अकीदे का सौदा मत करना। अल्लाह अकबर। ये मौत क्या है? किस घाटी से हमें गुजरना है? लोग कहे लगा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग हंसी मजाक में मुब्तला हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, लोग पिक्चर देख रहे हैं, लोग गेम खेल रहे हैं, लोग नशे के अंदर डूबे हुए हैं। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, इबादत का वक्त नहीं है। सुन लो, मौत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। मौत का वक्त आ जाता है, उसके बाद कोई तदबीर काम नहीं आती। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं बचा सकता, डॉक्टरों की टीम नहीं बचा सकती। अल्लाह अकबर। मगर मेरे भाइयों, हम सबको उस घाटी से गुजरना है। मौत किसे कहते हैं, मौत कैसे आती है, अब उसका थोड़ा सा जिक्र सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। किस तरह से मौत आती है? मरने वाला सुकून से बिस्तर पे पड़ा रहता है। धोखा मत खाना, ये मरने वाला बिस्तर पे जो पड़ा रहता है तकलीफ के बावजूद, एक इंसान को चूंटी काटती है तो वो बेचैन हो जाता है, मच्छर काटता है तो बेचैन हो जाता है। मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है मगर इंसान सुकून से क्यों पड़ा रहता है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुकून से इसलिए पड़ा रहता है कि फरिश्ते मौत से पहले उसके हाथ पैर को कुदरत की रस्सी से बांध देते हैं। अगर फरिश्ते उसको न बांधे, वो रस्सी हमें नजर नहीं आती। हम गैब पर ईमान लाने वाले लोग हैं, युमिनून बिल गैब। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया हमारा ईमान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मरते वक्त उसके हाथ पैर को बांधा न जाए, उसके हाथ पैर को फरिश्ते जकड़ न दे, पकड़ न ले, तो इंसान सहराओं के अंदर, जंगलों के अंदर पागलों की तरह भागते फिरे। कैफियत ये हो। अब जरा ध्यान से सुनना, मौत कैसे आती है, जिस घाटी से हमें गुजरना है। मैं किसी मौलवी साहब का कॉल इस वक्त पेश नहीं करूंगा, ना नाजिम साहब का कॉल, ना मेरा कॉल। हमारी औकात क्या कि हम अपनी बातें करें। बात उसकी कर रहा हूं जिसने अपनी जबान से वही इलाही के सिवा कभी बोला ही नहीं। जबान उनकी है, बात अल्लाह अकबर रब ताला की है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ
इल्ला वह्युन यूहा, ये वही कहते हैं जो उन पर वही की जाती है, ज़बान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। अगर अच्छी मौत मरना चाहते हो तो बहुत तवज्जो के साथ मुख्तसर से गुफ्तगू सुन लीजिए और अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। मौत क्या है, मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है। पहले मैं नेकों को जो तकलीफ होती है वो बता दूं, नेक लोगों को जो तकलीफ होती है वो बता दूं, ताकि आपको एहसास हो जाए नेक लोगों की को कितनी तकलीफ होती है। ये जो समझते हो ना कि नेक लोगों को तकलीफ नहीं होती, नेक लोगों को भी तकलीफ होती है और कितनी होती है। मैं सहाबा से आगाज करता हूँ, सहाबा से आगाज करता हूँ, उसको सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। इस रिवायत को जो मैं पढ़ रहा हूँ फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा। दूसरे नंबर पर अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, इब्न अबी दुनिया ने लिखा और भी बुजुर्गों ने। मैं समझता हूँ ये 3 हवाले काफ़ी है। हज़रत अम्र इब्न आस सहाबी रसूल दुनिया से तशरीफ़ ले जाने। ये अम्र इब्न आस कौन है? ये वो सहाबी है जिनके बारे में कहा गया कि सहाबा में अल्लाह ने जिन सहाबा को सियासी शऊर बहुत बड़े पैमाने पर अता किया था, उनमें एक हस्ती सैयदुना अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला की है। ये अम्र इब्न आस है, इनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस सहाबी हैं। और ये कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मेरे अब्बा जब दुनिया से जा रहे थे, जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते उनको भी पता होना चाहिए कि सहाबी किसे कहते हैं। हमारे अकीदे में जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। उसकी वजह यह है कि जिस जबान ने जन्नत का पता बताया, उसी जबान ने सहाबा के जन्नती होने का पता बताया। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर दुनिया से चला गया, यानी सहाबी, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। और उस पर जहन्नम ऐसे हराम किया कि जो उसको भी ईमान की हालत में देख ले, अल्लाह उस पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सहाबी को देखना भी इंसान पर जहन्नम की आग के हराम होने का सबब बन जाता है। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का मर्तबा है। मेरा उन्वान इस वक्त तो वो नहीं, लेकिन चूंकि मैं वाज़े कर दूं पहले कि इससे बड़ा जुमला मेरे नजदीक सहाबा की मनकबत में नहीं है कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। हमारे नजदीक सहाबी वही लोग हैं, हमारे यहाँ सहाबी की तारीफ यही है कि जो ईमान की हालत में हुजूर को देखे और ईमान ही की हालत में दुनिया से चला जाए, वो सहाबी है। अगर सहाबी जन्नत में नहीं जाएगा तो कौन जन्नत में जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो मुसलमान भी जन्नत में जाएगा। तो जब राई के दाने के बराबर ईमान वाला जन्नत में जाएगा, तो जिसने रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देखा है और ईमान ही पर दुनिया से गया है, वो जन्नत में न जाएगा तो कौन जाएगा? लेकिन सुनो, अब गौर से सुनो और ध्यान से सुनो। बच्चों से गुजारिश है कि बात न करें, बहुत संजीदा सा उन्वान है। इसलिए ये महफिलें जो है वो मदारियों की महफिल की तरह भीड़ जमा करने के लिए नहीं होती। इस महफिल में जो सुन करके बदल जाए, एक बंदा भी बदल जाए, तो हमारे लिए निजात का सबब हो सकता है, आकिब मरहूम के लिए निजात का सबब हो सकता है। ध्यान से थोड़ी देर सुन लो। बार बार मैं कहूंगा कि गौर से सुनो, गौर से सुनो, बातें ना करो, इसमें वक्त जाएगा। इसलिए मैं आप ये चाहता हूं कि संजीदगी इख्तियार करें। जो बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं उनको प्यार से बिठा दे, डांटे नहीं, जोर न दे, उनको प्यार से बोल दे कि बच्चे बैठ जाएं। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़ाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने सहाबा की शान सुन ली, और वो भी सहाबा वो जो रसूलुल्लाह के साथ जंगों में जाते थे। तो कुरान ने उनके घोड़ों की शान यूं बयान फरमाई, वल आदियाती दबहन फल मोरियाती कदहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि सहाबे किराम वो हैं जिनके घोड़ों की टापों से जो धूल लगती है, हम उस धूल की कसम भी कुरान में याद करते हैं। जरा गौर तो फरमाए, जिसके घोड़ों की टापों की धूल को कुरान याद करे कसम के हवाले से, उनके घोड़ों की शान क्या होगी। जिन घोड़ों की शान ये है, तो घोड़ों पर बैठने वाले असहाब की शान क्या होगी।
ये बात याद रखना। अब ध्यान से सुनिए, हजरत अम्र इब्न आस सहाबी रसूल हैं, उनको जब मौत आ रही थी, वो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, उनके साहबजादे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस उनके सरहाने बैठे थे और कहते हैं, बाबा आप अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई अक्लमंद शख्स दुनिया से जाएगा तो और उसकी अक्ल सलामत रहेगी तो मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे सवाल करूंगा कि बताओ मौत कैसी है, मौत के बारे में पूछूंगा ताकि मौत की हकीकत पता चले, क्योंकि मौत बताने की चीज तो है नहीं, लेकिन कोई जब दुनिया से जा रहा होगा तो मैं उससे मौत के बारे में पूछूंगा। तो ये हजरत अब्दुल्ला कहते, अब्बू आप तो अक्लमंद भी है मेरी नजर में, आपसे बड़ा अक्लमंद मैं आपको किस वक्त किसको कहूं, आप बहुत अक्लमंद है, आपकी अक्ल भी सलामत है, आप बताएंगे इस वक्त आप दुनिया से जा रहे हैं, मौत कैसी है। अब सहाबी बयान करते हैं, भाइयों वली का जिक्र नहीं, वली जिसके कदमों को बोसा लेते हैं उसे सहाबी कहते हैं। अब सहाबी की मौत जरा सुनिए, सहाबी रसूल अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे हमारी जिंदगी के 3 दौर थे, 3 दौर। सहाबी रसूल अम्र इब्न आस कहते हैं हमारी जिंदगी के 3 दौर थे। पहला दौर वो जब मैं रसूलुल्लाह का जो है वो दुश्मन था, हुजूर से दुश्मनी करता था, हुजूर के खिलाफ खड़ा था, हर मुहिम में हुजूर के खिलाफ खड़ा रहता था। अगर उस वक्त तो मौत आती तो मैं समझता कि सीधा जहन्नम में जाता। फिर दूसरा दौर आया, हमने हुजूर पे कलमा पढ़ा, हुजूर से इश्क किया, हुजूर से प्यार किया, हुजूर ही के जाहिरी दौर में अगर मौत आ जाती, हुजूर मेरा जनाजा पढ़ा देते, सुपुर्द खाक कर देते तो हम सीधा जन्नत में चले जाते। लेकिन बाद में हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए और फिर बहुत से मामलात हुए। मेरे बेटे आज मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया से जाने के बाद पता नहीं मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा या जहन्नम के अंदर डाल दिया जाऊंगा, मेरे अमाल पे मेरी पकड़ होगी या मेरी नजात होगी। जरा गौर करें, जिनको जन्नत की बशारतें कुरान दे रहा है, रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन का परवाना कुरान अता कर रहा है, वो इस तरीके से मौत के वक्त बात करते और कहते बेटा जहां तक मौत की सख्ती का मामला है, अल्लाह अकबर, जिस तरीके से किसी के सीने पर जमीन और आसमान को समेट कर रख दिया जाए तो वो कितना बोझ महसूस करेगा, उतना बोझ मरने वाला महसूस करता है। जरा तसव्वुर कीजिएगा, जरा एहसास कीजिएगा, हाय हाय 50 किलो की गोनी अगर हमारे कंधे पे रख दिए जाएं सेहतमंदी के वक्त में तो हमारी तकलीफ का आलम क्या होता है। अल्लाह के बंदो, जब मौत के वक्त बीमारी है, कमजोरी है, नकाहत है, तकलीफ है, उस वक्त जमीन आसमान जितना बोझ किसी इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो उस वक्त वो कैसे महसूस करेगा। ये अभी मैं सहाबी की मौत की वक्त का तस्करा कर रहा हूं, मैं सिर्फ नाकिल हूं, नकल कर रहा हूं। तसव्वुर करो, जरा गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं बेटा अल्लाह अकबर, जैसे इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ले तो उसकी कैफियत क्या होती है, उस वक्त ये कैफियत है। और कांटेदार दरख्त पैरों के नीचे से उसके जिस्म में घुसा दिया जाए और वो कांटेदार दरख्त एक एक नस के अंदर घुस जाए और उसको कोई ताकतवर इंसान जोर से खींचे तो उस वक्त की कैफियत क्या होती है, वो कैफियत मौत के वक्त हो रही है। ये सहाबी की मौत है। आइए, अब उससे बड़ा दर्जा अंबिया का है और नबियों में सबसे बड़ा दर्जा सैयदुल अंबिया का, उनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मौत की लज्जत चखी तो अल्लाह ताला ने पूछा, ए मूसा तुमने मौत को कैसे पाया, जब तुम मेरे पास आए मौत को कैसे पाया। हजरत मूसा का जवाब सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला जैसे एक जिंदा चिड़िया को सीख में लगा करके भूंदा जाए, एक जिंदा, ये हजरत मूसा अपनी मौत का तस्करा खुद कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, ये हमने जो शायरी की दुनिया में पूरी जिंदगी को वक्फ कर रखा है ना, ये हदीस की दुनिया में हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं। जरा तसव्वुर करो, वो कलीमुल्लाह जिसके बारे में कुरान कहता है, मिन जानिबि तूरिल अयमन व कर्रमनाहु नजिया। अल्लाहु अकबर, मिन जानिबि तूरिल अयमन व कर्रमनाहु नजिया। ए मूसा जरा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तेरा रब तुझसे
उससे प्यार की और राज की बातें करे। वो मूसा जिसको तूर पे बुलाया जाता है, प्यार की बातें की जाती है, जिसके कहने पर महबूब को बार बार वापस बुला करके नमाजों में तखफीफ की जाती है, वो हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाहु अकबर अपनी मौत का तस्करा रब की बारगाह में खुद करते हैं। कहते मौला, मैंने अपनी मौत को ऐसे पाया जैसे जिंदा चिड़िया को सीख में घुसा कर, सीख समझते हैं ना, सीख वो जो लोहे की आती है, वो सीख में घुसा करके उसको जिंदा बूंदा जाए तो क्या कैफियत होती है। ना वो उड़ पाए कि राहत पाए, ना मर जाए कि राहत पाए। मैंने मौत को ऐसे पाया। एक और रिवायत में आया, फरमाते हैं कि जिंदा बकरी की खाल उधेड़ी जाए तो कैसी तकलीफ होती है। मैंने मौत की तकलीफ को इससे ज्यादा शिद्दत के साथ पाया। अब मैं पूछना चाहता हूं, मासूमों की तकलीफ का ये आलम है, महफूजों की तकलीफ का ये आलम है, तो उन लोगों को डर नहीं लगता जो जिना के अड्डों को आबाद करते हैं। जब वो मरेंगे तो जानियों को मौत के वक्त कितनी तकलीफ होगी। जब नबियों की तकलीफ का ये आलम, सहाबा की तकलीफ का ये आलम, हालांकि अल्लाह के बंदे नेक बंदों को इसलिए तकलीफ डाली जाती है ताकि अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद कर दे। अल्लाह अकबर। मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ जिसने उठाई है वो सैयदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत की जात। वो क्यों? वो क्यों? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती, हदीस पाक का मफहूम है, जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम दुनिया से जाने लगे तो उस वक्त मेरे आका अलैहि सलाम को बुखार हुआ। तो जिब्रील अलैहि सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया से जाने का वक्त है। तो सरकार ने फरमाया, जिब्रील, जो तकलीफ मुझे हो रही है दुनिया से जाते वक्त, क्या मेरी उम्मत को भी ऐसी ही तकलीफ होगी? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये जो आपको तकलीफ है सिर्फ बताने के लिए है, उनको तो इससे बहुत ज्यादा तकलीफ अल्लाह देगा। समझाने के लिए, अगर आपके सीने पर मौत की उंगली रखी गई है तो उनके सीने पर तो मौत पूरा पंजा रखेगी। या रसूल अल्लाह, उनको बहुत तकलीफ होगी। पता है फिर क्या हुआ? मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील, मेरे अल्लाह से कहो कि मेरी पूरी उम्मत को जितनी तकलीफ होनी है वो सारी तकलीफ अल्लाह मुझे अता कर दे और मेरी उम्मत की तकलीफ कम कर दे। तो हुजूर के कहने पर अल्लाह ने सारी उम्मत की तकलीफ अपने महबूब पे डाल दी और महबूब ने उस तकलीफ को उठाया। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर की तकलीफ में इतना इजाफा हुआ कि हुजूर अलैहि सलाम ने ठंडे पानी के कटोरे अपने सामने रख लिए और पानी में हाथ भिगोते थे और चेहरे पे मल के कहते थे, मौत की तकलीफ बहुत सख्त है, मौत की तकलीफ बहुत सख्त है। हम लोग पानी के अंदर चादर भिगो भिगो कर हुजूर के बदन पे डालते थे और वो चादर चंद लम्हों के अंदर सूख जाती थी। इतनी बुखार की शिद्दत थी और गर्मी थी। आप अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, जब महबूबों को इतनी तकलीफ है तो जिनको अल्लाह नापसंद करता है, और वो लोग आजकल के नौजवान लड़के जो रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखते हैं, जब उनको मौत आएगी तो उनकी तकलीफ का आलम क्या होगा। जो नशा करते हैं उनको तकलीफ आएगी तो उनकी तकलीफ का आलम क्या होगा। बल्कि एक हदीस तो याद आ रही है, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मर